So now let's move on to the next question. Now let us take from चलो रोमन क्वेश्चन 3 में भी है वैसे, चलो ठीक है, doesn't matter. रोमन क्वेश्चन 3 का let's take down example number 3. एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं. Okay, write down L is equal to limit x is tending towards infinity root x into root of x plus 1 minus root x. Okay, note down this example. Okay, this is to be evaluated, students. Now observe limit x is tending towards infinity है और ये वाला जो फंक्शन है ये irrational है. It is containing root under root of x plus 1 minus root x. ठीक है, तो we will be rationalizing this. अगर प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना है तो हमें ये जो रूट वाला पार्ट है इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. दिस रूट एक्स इज गोइंग टू रिमेन सेम. ओके, तो चलो राइट डाउन, लेट्स डू इट. ठीक है, तो वी रैशनलाइज दिस वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम रैशनलाइज करने वाले हैं. ओके, रूट एक्स को सेम रखेंगे. व्हाई, दैट विल कम टू नो अहेड. तो लिखो नेक्स्ट स्टेप. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी रूट एक्स रिमेनिंग सेम. ठीक है, write down root of x plus 1 minus root x. ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. दैट्स नथिंग बट रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो इट इज रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स एंड क्लोज द मेन ब्रैकेट. Rationalizing this irrational function to multiply and divide by conjugate. उसका reason है, you'll understand when we'll move ahead. Now let's simplify. Check this out. ये दोनों जो bracket है ये, this is of the form a minus b into a plus b. So that is nothing but a square minus b square. ठीक है ना. तो चलो write down next step. This is further equal to limit x is tending towards infinity root x remaining same. ये वाला root x सेम रहेगा. थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर इज x प्लस 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज x. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये रूट वाला टर्म सेम रहेगा. तो रूट ऑफ x प्लस 1 plus root x and the bracket. So when we have rationalized and simplified, we have got. Now let's carry out the further simplification that is possible. इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो लेट्स राइट डाउन प्रॉपरली व्हाट इज लेफ्ट आउट. जो बच गया वो लिखते हैं अभी अपन. ठीक है, राइट डाउन दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी. What is left out? So it is, we are left out with root x upon root of x plus 1 plus root x is remaining. So this is what is left out with us. Root x upon root of x plus 1 plus root x remaining. तो rationalization किया, simplify किया, ये बच गया. प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है. प्रॉब्लम इज नॉट येट ओवर. Some steps are more left out. अच्छा, now we divide numerator and denominator by the highest power of x. अभी देखो यहाँ पे x का पावर हाईएस्ट है हाफ, यहाँ पे भी x का पावर हाईएस्ट है हाफ. So what we are going to do, we are going to divide numerator as well as denominator by root x. तो लिखो आप next step, dividing numerator and denominator by रूट एक्स. ऐसा लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स.
सिंपल वे टू रिमेम्बर। तो रूट एक्स से हम डिवाइड करने वाले हैं, न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। ओके, तो लेट्स चेक व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो चलो रूट एक्स से डिवाइड करो आप इसको एंड राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेप। इसको भी रूट एक्स से डिवाइड करना है और इसको भी रूट एक्स से डिवाइड करना है। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा। देयरफॉर L is equal to limit x is tending towards infinity। थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो ऊपर तो 1 मिलेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। जब ये रूट एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो रूट एक्स दोनों को स्प्लिट होगा ना, बीच में देखो प्लस साइन है, एक्सक्यूज मी, रूट एक्स दोनों को स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, इट विल बी रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, दिस अपॉन रूट एक्स, प्लस root x upon root x is 1. See, let us try to save time as far as possible. This is allowed, ये allowed है। इसके बाद ये लिख के आप डायरेक्ट ये लिखोगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होने वाले हैं। Your marks will not be getting reduced. ओके, तो रूट एक्स से डिवाइड किया। अच्छा, अभी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, रूट ए अपॉन रूट बी इज रूट ऑफ ए बाई बी। तो ये लिखो थोड़ा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर L is equal to limit x is tending towards infinity, what is this going to become, 1 upon, this is becoming whole root, ये पूरा रूट में जाएगा। अच्छा, पूरा रूट में जाके क्या मिलेगा, x प्लस 1 बाय एक्स, चेक, x प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा। चलो आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, x प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा एंड प्लस 1 विल रिमेन सेम। टेक दिस आउट, ठीक है। नेवर वी कैन पुट एक्सटेंडिंग एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी डालना नहीं है अपने को, हाँ, कहीं पे भी थ्रू आउट इन्फिनिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स है, एक्स के जगह पे आप इन्फिनिटी पुट नहीं करोगे, नॉट टू बी डन दैट वे। जैसे हम पहले करते थे ना, एक्स का वैल्यू 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, उसमें इन्फिनिटी नहीं डालना है। अच्छा, नाउ ये अपॉन एक्स स्प्लिट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस विल गेट स्प्लिट अप, जस्ट डू दैट, आई मेक द चेंज इन द सेम। तो जब ये स्प्लिट करोगे अपॉन वाला एक्स रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स, एक्स के स्प्लिट, एक्स बाय एक्स इज 1, 1 प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा। तो जस्ट मेक अ चेंज ओवर हियर, दिस बिकम्स नथिंग बट 1 प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है ना। ये हो गया ऐसा। तो इधर से ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, लिख सकते हो। अच्छा, अभी रिजल्ट क्या बोलता है, व्हाट डज द रिजल्ट सेज, कि इन्फिनिटी वाले जितने भी टर्म्स है अपॉन एक्स वाले, वो सब जीरो हो जाएंगे। इन्फिनिटी वाले टर्म्स सब जीरो हो जाएंगे। तो ये वाला टर्म ही की 1 बाय एक्स तो एक ही है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो व्हेन दिस बिकम्स जीरो, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 1 बाय 2। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। ये 1 हो जाएगा because this is going to become 0, root 1 is 1, 1 plus 1 is 2, answer is 1 by 2, problem is over. Very simple. We have to rationalize and evaluate, ठीक है। तो rationalize किया इस फंक्शन को, simplify किया, observe किया, root x से divide कर दिया, simplify किया, and we have got the answer finally as 1 by 2. प्रॉब्लम सॉल्व होता ही है, लिमिट एट इंफिनिटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंफिनिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, होता है, वी गेट अ डेफिनेट आंसर, बट वी नीड टू फॉलो दिस प्रोसीजर। So one example of each type we have done with higher powers and with root also. If you have any confusion, you can ask. अगर कुछ doubt है आपके mind में तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise, we can move on to the next one. So please note down the next question, students. Limits at infinity का next वाला लिखो. Limit x is tending towards infinity. Root of x square plus 5 minus root x square minus 3 upon root x square plus 3 minus root of x square plus 1. Okay.
नाउ कैन एनीवन टेल मी द प्रोसीजर फॉर दिस क्वेश्चन? कोई बता सकता है कैसे करेंगे हम इसको, इस वाले क्वेश्चन को? Rationalizing the numerator and denominator. Absolutely, very good. Rationalizing both numerator as well as denominator. Very good. चलो start doing. Rationalizing both numerator as well as denominator. चलो start doing. We have done rationalization method. वैसे ही same procedure follow करना है. ठीक है? Start doing. Now don't expect me कि I'll write down all steps. आप करते रहो, मैं लिखूंगा, आंसर भी दूंगा आपको, पर आप करते रहो. Continue. अच्छा, now first thing you know that rationalizing numerator and denominator. थोड़ा मैं directly लिख रहा हूँ, आप देखो. तो L is equal to, ठीक है, limit x is tending towards infinity. ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, अब देखो आप, इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट न्यूमरेटर में आएगा. कॉन्जुगेट ऑफ दिस टर्म विल बी, इसका कॉन्जुगेट आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस का हो जाएगा प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर और ऊपर वाले का कॉन्जुगेट नीचे. दैट्स नथिंग बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्लोज द ब्रैकेट, और ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा. अच्छा, ये a minus b into a plus b. So can anyone tell me what is left out over here and here? ये तो कॉन्जुगेट हो गया. इधर क्या बचा न्यूमरेटर में? a plus b a minus b किया तो यहाँ पे क्या बचेगा? Can anyone tell me? इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा तो ये a minus b and that a plus b. So what will be left out is 8/2. Yes, very good. इधर 8 बचेगा और इधर 2 बचेगा. Who answered that 8/2? Akash. ओमकार. Yes, very good ओमकार, करेक्ट. ठीक है ना? हाँ, वो आप वर्किंग करके देखो. सेवरल रैशनलाइजेशन में हमने ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है. तो ये 8 देखो, 5 प्लस 3 8, 3 माइनस 1 2 बचेगा. ठीक है. नाउ 8/2 मतलब ये 4 हो गया. 2 4 जा 8. अच्छा, अभी ये वाला जो पार्ट है इसे हमें सॉल्व करना है. मैं मार्क करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट. दिस इज टू बी इवेल्युएटेड. अब इसमें x इंफिनिटी तो डाल नहीं सकते. वी कैन पुट x इंफिनिटी. नाउ कैन एनीवन टेल मी, रॉन्ग आंसर रहेगा तो भी चलेगा, रॉन्ग आंसर दो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी डन? किससे डिवाइड करेंगे हम? ओके, डजंट मैटर. अभी देखो ये 2 4 जा 8 कैन, सॉरी प्लीज रिपीट. Root of x square. हाँ, very good, very good. Who answered that? Keshav. Keshav, very good, absolutely. Now what we are going to do, we are going to divide numerator and denominator by root of x square. अभी root of x square मतलब हुआ तो x है ना, ठीक है ना? अभी आप root of x square बोलो या x बोलो, एक ही बात है. ठीक है, तो better understanding root of x square is better. Very good Keshav. Okay, तो आप x से भी डिवाइड कर सकते हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो. वट एवर इज बेटर, इट्स ऑब्वियसली बेटर कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. ऐसा कैसे मालूम पड़ेगा? देखो पावर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर सेम होना चाहिए. अच्छा, अभी आप सोचोगे कि अरे सर न्यूमरेटर का तो पावर एक्स स्क्वायर है. तो ना ना ना, न्यूमरेटर का पावर एक्स स्क्वायर नहीं है. एक्स स्क्वायर तो रूट के अंदर है. न्यूमरेटर का पावर एक्स स्क्वायर नहीं है. एक्स स्क्वायर है जरूर, पर वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर से जब वो बाहर आ जाएगा तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स. तो वैसे अगर हम देखने जाए तो एक्चुअली वी नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स ओनली. तो एक्स बोलो या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो, तो लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. वेरी गुड. चलो राइट डाउन. देखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स स्क्वायर. एक्स रूट एक्स स्क्वायर मीनिंग इज सेम, एक ही बात है. ठीक है ना? तो ये 4 है, ये 4 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ गया. तो 4 आउटसाइड द लिमिट, लिमिट x is tending towards infinity.
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं हम, एंड एट द सेम टाइम वी स्प्लिट अप ऑल्सो, तो देखो क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में हो गया, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई करो, रूट ए अपॉन रूट बी इज रूट ऑफ ए बाय बी। चलो सिंप्लीफाई दिस टर्म एंड राइट डाउन योर नेक्स्ट स्टेप एंड नाउ ट्राई टू गेट द आंसर। चलो अभी आप ट्राई करो। Done, sir. डन, वेरी गुड, Done, sir. वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट, वेरी गुड। ट्राई, देखो कोशिश करना हमारे हाथ में है, आंसर आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, ट्राइंग इज इन आवर हैंड। ठीक है, तो चलो ये मैं जरा रब कर देता हूँ, ये रूट एक्स स्क्वायर वाला पार्ट। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज, हाउ इज दिस गोइंग टू बिकम, ये रूट पूरा एक ही हो जाएगा। ये थोड़ा मैं इधर ही चेंजेस कर देता हूँ ताकि मेरे को एक स्टेप लिखनी ना पड़े। तो अवॉइड राइटिंग स्टेप, आई विल डू द चेंज हियर ओनली। ये ऐसा रूट और ये अपॉन, ये रूट इधर से भी जाएगा और साइड पूरा रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपॉन एक्स स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा, तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अपॉन एक्स स्क्वायर स्प्लिट होने के बाद। तो नाउ आई जस्ट राइट डाउन विद द ब्लू कलर सो दैट दे डोंट मैच। तो 4 एज इट इज। ठीक है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, व्हाट विल दिस बिकम, तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर है, दिस इज इनसाइड द रूट। ठीक है, यहाँ पे प्लस रूट ऑफ, this will be 1 plus 1 by x square whole upon root of, okay, I'll just write down from this side, I can't write down from that side, that side is not comfortable for writing for myself। ये root of ये हो जाएगा 1 plus 5 by x square और ये हो जाएगा root of 1 minus 3 by x square and close the bracket upon x square split हो गया। अभी रिजल्ट क्या बोलता है हमें मालूम है, देखो ऊपर एट द टॉप द राइट हैंड कॉर्नर, अपॉन एक्स वाले जितने भी टर्म्स है वो सब जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 1 प्लस 1 ये भी हो गया 2, तो 4, ये 2 2 इसके साथ कट गया, तो फाइनल आंसर एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 4, प्रॉब्लम इज ओवर। Okay, so rationalizing both numerator as well as denominator, that completes the example. ठीक है, so from the exercise 7.7 we have done all the questions, almost all the questions, खाली एक second वाला pending है वो आप आराम से कर सकते हो। So now you observe, right, question number 1 Roman can be done as homework, Roman question 2 can be easily done as homework, and Roman question 3 का जो second problem pending है that also can be very easily done as homework section. So 7.7 के remaining examples are your homework sections of infinity. ठीक है, with this part we have completed with the topic limits, पूरा limit complete हो गया। ठीक है, recollect what all things we have done in limits students। तो limits में हमने first method देखा, जरा आप पेज घुमा के देख लो, right, open up from type 1। So we have done type 1 direct method, directly limit substitute करने का और value आता है। Now those kind of examples are not asked in exam, but for concept building we have done that, direct method हो गया। Then we have done factorization method, we have factorized the numerator, factorized the denominator, cancel the common factor and evaluate। Then we have done rationalization method। ठीक है, टाइप 3 देखो, we have done rationalization method, rationalizing the numerator as well as denominator, algebraic limits में in the beginning I am talking।
फिर रैशनलाइजेशन मेथड के बाद हमने किया एलसीएम एंड फैक्टराइजेशन। पहले एलसीएम लिया फिर फैक्टराइज किया, टाइप 4। टाइप 5 वी हैव डन इंडेक्स मेथड। फॉर्मूला है ना अपना, रिजल्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। टाइप वाइज किया है प्रॉपर्ली, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो आप, ठीक है। देन वी हैव डन इंपॉर्टेंटली टाइप 5 होने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट किया। टाइप 6 में वी हैव डन a b c। टाइप 6 a वाज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल आइडेंटिटी वाले प्रॉब्लम किए थे। टाइप 6b we have done was limit theta tending towards 0 sin theta by theta is equal to 1, limit theta tending towards 0 tan theta by theta is also equal to 1। उस मेथड को हमने नाम दिया था एंगल एडजस्टमेंट मेथड, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। देन वी मूव ऑन टू टाइप 6c which is nothing but substitution method in trigonometric limits, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के 3 टाइप किए थे, 6a 6b एंड 6c। देन वी हैव डन टाइप नंबर 7। टाइप 7 I think so was exponential limit, and then we have done with logarithmic limits, type 8। type 8 was logarithmic limits, and then type 9 today we have done at limits at infinity। इसको आप टाइप 9 दे दो, टाइप 9 limits at infinity। we have completed limits topic altogether, ठीक है। now this same limits topic is going to be required as it is for continuity। लिमिट्स के हर एक प्रॉब्लम, इंफिनिटी वाला पार्ट छोड़ दो, तो अगर इंफिनिटी वाला पार्ट निकाल दे तो लिमिट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए वो सारे के सारे कंटिन्यूटी में लगने वाले हैं। So obviously in the next lecture, in the next session, we will be discussing what exactly is continuity and what all it means and how it is related to limits। तो हम continuity में आगे जाके देखेंगे, okay?